हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो एडिक्टेड। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्या हिमाचल में कॉलेज वाइज कट ऑफ रह सकती है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। तो चलिए डिस्कशन करते हैं किस तरह से कट ऑफ इस ईयर वेरी होने वाला है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। मैंने कॉलेजेस यहां पर लगा दी है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तक हम कवर करेंगे। अलग अलग कैटेगरी में कट ऑफ को डिस्कस करते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए सबसे पहले बात कर दूं, लास्ट ईयर 584 मार्क्स तक जो है वो कॉलेज अलॉट हुई है, 584 मार्क्स तक। उसके बाद उस स्टूडेंट की जो एचपी रैंक थी, इस बार एचपी रैंक 83, यानी कि इस बार अगर आपकी एचपी रैंक ऑल ओवर एचपी रैंक अगर आपकी 83 मिल रही है या बन रही है तो आपको आईजीएमसी शिमला मिल सकता है। उसके बाद आईजीएमसी शिमला में के बाद अगर बात करते हैं हम जीएमसी टांडा, जो सेकंड नंबर की कॉलेज है, वो 568 तक मिला था, 568 मार्क्स तक लास्ट ईयर सेकंड राउंड में ये कॉलेज अलॉट हुई है। उस स्टूडेंट की अगर हम एचपी रैंक की बात करें तो एचपी रैंक लास्ट ईयर 147 तक ये जो कॉलेज है अलॉट हुई है जीएमसी टांडा जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करते हैं जीएमसी मंडी में, तो लास्ट ईयर 549 मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी में मंडी अलॉट हुई है लास्ट ईयर। और उस स्टूडेंट की जो एचपी रैंक थी, एचपी रैंक जो उस स्टूडेंट की थी 219, तो एचपी रैंक 219 तक जो लास्ट ईयर है वो मंडी कॉलेज अलॉट हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं जीएमसी नाहन के लिए। जीएमसी नाहन के लिए अगर आप सभी के साथ में बात करूं तो 523 मार्क्स पर जीएमसी नाहन लास्ट ईयर अलॉट हुई है, जिसकी एचपी रैंक रही थी, एचपी रैंक की अगर मैं बात करता हूं, एचपी रैंक 382 पर लास्ट ईयर ये कॉलेज अलॉट हुई है। देखिए, मार्क्स को आप बेस मत बनाइए, मार्क्स बेस नहीं हो सकते, आप रैंक पर ध्यान दें। अगर आपकी एचपी रैंक ये बन रही है, इसमें मैंने एचपी रैंक ली है क्योंकि पिछली बार जनरल कैटेगरी में इन्होंने रैंक नहीं दी थी। जीएमसी हमीरपुर के लिए अगर हम बात करते हैं तो 518 पर लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी जीएमसी हमीरपुर पर, जिसकी एचपी रैंक जो है, एचपी रैंक उस स्टूडेंट की क्या थी, 422 तक अलॉटमेंट हमीरपुर में हुई है। उसके बाद जो लास्ट कट ऑफ गई थी राउंड सेकंड में, वो गई थी 505 मार्क्स जीएमसी चंबा के लिए। और जीएमसी चंबा में एचपी रैंक जो मैं बात करता हूं, एचपी रैंक 509 तक लास्ट ईयर अलॉटमेंट हुई है। यानी कि इस ईयर अगर आपकी एचपी रैंक 509 है तो आपको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड तक कॉलेज अलॉट हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट ना हो 505 मार्क्स पे या 509 रैंक पर, लेकिन सेकंड राउंड तक आपको डेफिनेटली जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के लिए और आ जाते हैं अब हम ओबीसी कैटेगरी पे। ओबीसी कैटेगरी के लिए क्या रही थी कट ऑफ, सबसे पहले बात करते हैं आईजीएमसी शिमला पे। तो लास्ट ईयर 570 मार्क्स पर आईजीएमसी शिमला ओबीसी कैटेगरी में अलॉट हुई है, जिसकी ओबीसी कैटेगरी रैंक, देखिए मैं ओबीसी कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूं, ओबीसी कैटेगरी में रैंक उसका क्या था वो बात कर रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी रैंक 8 के अंडर आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगी। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन आएगा कि आईजीएमसी शिमला में सीट्स तो 4 to 5 है, तो 8 के अंदर कैसे अलॉट हो गई भाई। 8 के अंडर इस तरह से अलॉट होगी कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग खुलती है तो कुछ स्टूडेंट ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, इसलिए 8 के अंडर लास्ट ईयर अलॉट हो गई थी। उसके बाद बात करता हूं जीएमसी टांडा, तो वही 565 मार्क्स पर जो है जीएमसी टांडा ओबीसी कैटेगरी में अलॉट हुआ था, जिसकी ओबीसी कैटेगरी में रैंक थी स्टूडेंट की 12। ओबीसी कैटेगरी रैंक 12 के अंडर ये अलॉट हुई है। इस साल अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी रैंक 12 के अंडर है तो आपको ये कॉलेज अलॉट होने के चांसेस अच्छे हैं। उसके अलावा मंडी का जो था 545 मार्क्स पर लास्ट ईयर अलॉटमेंट हुआ था ओबीसी कैटेगरी में, जिसकी रैंक थी, कैटेगरी रैंक की अगर बात करूं मैं, उस स्टूडेंट की कैटेगरी रैंक क्या रही थी, तो जीएमसी मंडी के लिए कैटेगरी रैंक 19 के अंडर जो है जीएमसी मंडी अलॉट हो गई थी ओबीसी कैटेगरी में। उसके बाद बात करते हैं हम जीएमसी नाहन के बारे में। तो लास्ट ईयर जीएमसी नाहन में 523 मार्क्स पर अलॉटमेंट हुई है ओबीसी कैटेगरी के अंदर, और जिसकी ओबीसी कैटेगरी रैंक, ओबीसी कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कैटेगरी रैंक लिख दिया है, 29 के अंदर जो है ये कॉलेज अलॉट हो गई थी। हमीरपुर के लिए बात करें तो 517 मार्क्स के अंदर
और उसके अलावा उसकी ओबीसी कैटेगरी में रैंक थी, ओबीसी कैटेगरी में उस स्टूडेंट की रैंक 34 के अंडर थी। जीएमसी चंबा के लिए बात करें तो 503 अप्रोक्सीमेटली आइडिया है 503 मार्क्स तक ये कॉलेज अलॉट हो गई थी। उसके अलावा बात करें तो कैटेगरी रैंक 45 या 46 तक जो है वो ये कॉलेज अलॉट हुई है। तो इस ईयर अगर आपकी रैंक ओबीसी कैटेगरी में 45 तक बन रही है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज तो श्योरली मिल जाएगा फर्स्ट या सेकेंड राउंड तक, आप ये होप जगा सकते हैं। ऐसा हो सकता है फर्स्ट राउंड में ना मिले तो आपको सेकंड राउंड में जरूर से कॉलेज अलॉट हो जाएगी, क्योंकि सेकंड राउंड तक ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड खुल चुका होगा और कुछ स्टूडेंट अपने लिए कॉलेज वहां पर अलॉट करवा लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए। देखिए एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 519 मार्क्स, देखो 519 मार्क्स में फर्स्ट राउंड में तो ये 532 पे अलॉट हुई थी एससी कैटेगरी में, मेरे को अच्छे से याद है लास्ट ईयर। लेकिन उसके बाद सेकंड राउंड में 519 पे आ गई थी। तो अगर आप सेकंड राउंड में अपग्रेड लगाते हैं तो 519 मार्क्स तक आपको चांसेस है कि आपको आईजीएमसी शिमला अलॉट हो जाए। उसके अलावा उसकी एससी कैटेगरी में रैंक जो थी उस स्टूडेंट की, एससी कैटेगरी रैंक 26 के अंडर जो है ये अलॉट हो गई थी। वही सीन है यहाँ पर भी कि अच्छी रैंक वाले स्टूडेंट जो एससी कैटेगरी के हैं उन्होंने ऑल इंडिया में कॉलेज जो है वो ऑप्ट कर लिया था। उसके बाद बात करते हैं जीएमसी टांडा के लिए। तो एससी कैटेगरी में जीएमसी टांडा के लिए जो है 503 मार्क्स पर अलॉटमेंट हुई थी सेकंड राउंड में, 503 मार्क्स। उसकी जो कैटेगरी रैंक है वो कैटेगरी रैंक जो थी, एससी कैटेगरी रैंक जो थी वो थी उसकी 35, तो इस तक अलॉटमेंट हुई है। उसके बाद बात करते हैं जीएमसी मंडी। तो 495 मार्क्स तक जो है सेकंड राउंड में जीएमसी मंडी अलॉट हुई थी, जिसकी कैटेगरी रैंक अगर उस स्टूडेंट की बात करें एससी कैटेगरी में रैंक जो स्टूडेंट की थी 46 रैंक पर अलॉट हो गया था सेकंड राउंड तक। उसके बाद बात करते हैं जीएमसी नाहन की एससी कैटेगरी के लिए। तो जीएमसी नाहन में सेकंड राउंड में 464 मार्क्स जो है वो कट ऑफ गई थी, 464 मार्क्स। उसके अलावा उसकी एससी कैटेगरी में जो रैंक थी, एससी कैटेगरी रैंक 79 के अंडर तक सेकेंड राउंड में ये कॉलेज अलॉट हुई है। एससी कैटेगरी रैंक 79 तक। फर्स्ट राउंड में ये तकरीबन 61 या फिर 63 रैंक तक ही अलॉट हुई थी, लेकिन 79 तक चली गई थी सेकेंड राउंड में। इसके बाद लास्ट ईयर ये चौंकाने वाली बात है कि 468 मार्क्स जो है वो हमीरपुर के लिए रहे थे। देखिए ये चीज होती क्यों है, देखिए कुछ लोग जो होते हैं हमीरपुर से बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं तो वो प्रीफर करते हैं, अगर उनको नाहन या हमीरपुर कॉलेज मिल रही होती है तो हमीरपुर कॉलेज ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हमीरपुर कॉलेज के पास कैंपस भी है, हॉस्टल फैसिलिटी भी है। नाहन में कैंपस नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी भी नहीं है, प्लस वो उनके होम टाउन में भी पड़ जाता है, इसलिए वो कॉलेज ज्यादा हमीरपुर को प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, रैंकिंग वाइज नाहन पहले आता है हमीरपुर से। और कैटेगरी रैंक की बात करूं, कैटेगरी रैंक एससी कैटेगरी में अगर रैंक बोलूं तो 75 के अंडर जो है ये कॉलेज अलॉट हो गई थी। उसके बाद लास्ट कट ऑफ जो सेकंड राउंड में रही थी 458 मार्क्स रही थी, जिस स्टूडेंट की एससी कैटेगरी में जो रैंक रही थी, एससी कैटेगरी में रैंक 91 तक अलॉट हुई थी। और सेकंड राउंड के बाद जो मॉप अप राउंड हुआ था उसमें 92 या 93 की रैंक तक कॉलेज अलॉट हो गई थी एससी कैटेगरी में। उसके बाद मैं बात करता हूं एसटी कैटेगरी के लिए, हम डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है। एसटी कैटेगरी के लिए अगर फर्स्ट राउंड की सेकंड राउंड में बात करें तो 512 मार्क्स तक जो है आईजीएमसी शिमला अलॉट हुई है, जिसकी एसटी कैटेगरी में रैंक थी स्टूडेंट की 11। एसटी कैटेगरी में रैंक 11 तक जो है वो आईजीएमसी कॉलेज शिमला अलॉट हुई थी एसटी कैटेगरी में। मार्क्स यहां पर मैं लिख रहा हूं। उसके बाद जो जीएमसी टांडा की बात करें तो जीएमसी टांडा जो है 493 नहीं 493 मार्क्स तक अलॉटमेंट हो गई थी, 493 मार्क्स तक। उसकी जो हम एसटी कैटेगरी में रैंक की बात कर रहे हैं, उसकी एसटी कैटेगरी में रैंक थी अंडर 20 तक जीएमसी टांडा जो है वो अलॉट हो गई थी। उसके बाद अगर हम जीएमसी मंडी की बात करें तो इसके अंदर 482 तक अलॉटमेंट हुई थी, 482 मार्क्स उसकी रेंज थी। उसके बाद एसटी कैटेगरी में अगर उस स्टूडेंट की रैंक देखें तो 24 रैंक तक जो है ये कॉलेज अलॉट
हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं जीएमसी नाहन के बारे में। तो जीएमसी नाहन के लिए एसटी कैटेगरी में 470 मार्क्स तक अलॉटमेंट हुई थी। उसकी एसटी कैटेगरी की अगर रैंक की बात करूं मैं, एसटी कैटेगरी में रैंक 34 के अंडर तक जो है नाहन कॉलेज अलॉट हुई है। उसके बाद बात करते हैं हम जीएमसी हमीरपुर के बारे में बात करें तो 463 मार्क्स जो है सेकंड राउंड तक अलॉटमेंट हुई थी, जिसकी एसटी कैटेगरी में रैंक थी उस स्टूडेंट की 40, यानी कि एसटी कैटेगरी में 40 रैंक तक हमीरपुर में अलॉटमेंट हुई थी। उसके बाद लास्ट कट ऑफ जो लास्ट ईयर रही थी सेकंड राउंड तक 460 मार्क्स। जाहिर सा डिफरेंस देख सकते हो, 2 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है एससी और एसटी के बीच में, जिसकी एसटी कैटेगरी में जो रैंक रही थी, एसटी कैटेगरी में जो उसकी रैंक रही थी वो रही थी 43। तो एसटी कैटेगरी में आपकी 43 या 44 के तक रैंक है तो आपको सेकंड राउंड तक कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इस बार ऐसा हो सकता है कि मार्क्स ज्यादा हो जाए, 465 470 तक चले जाए, लेकिन रैंक यही रहने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हम आईजीएमसी शिमला के बारे में बात करें तो आईजीएमसी शिमला में जो आपकी कट ऑफ रही थी ईडब्ल्यूएस के लिए 544 मार्क्स जो है वो कट ऑफ रही थी, जिसकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उस स्टूडेंट की रैंक जो है वो 14 थी। उसके बाद बात करते हैं जीएमसी टांडा की। तो जीएमसी टांडा में 534 मार्क्स तक अलॉटमेंट हुई थी, जिसकी कैटेगरी रैंक जो है वो 17 के अंडर थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और उसके बाद करें जीएमसी मंडी में, तो जीएमसी मंडी में 512 मार्क्स तक अलॉटमेंट हुई थी, 512 मार्क्स, और जिसकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूं मैं, किसमें, ईडब्ल्यूएस में उसकी कैटेगरी रैंक जो है 24 के अंडर थी। उसके बाद बात करता हूं जीएमसी नाहन के लिए। जीएमसी नाहन के लिए 492 मार्क्स पर अलॉटमेंट हुई थी, जिसकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो रैंक थी वो थी 35। उसके बाद बात करते हैं जीएमसी हमीरपुर के लिए। तो जीएमसी हमीरपुर के लिए 470 मार्क्स पर अलॉटमेंट हुई थी, जिसकी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो रैंक थी वो थी 56। और लास्ट अलॉटमेंट जो हुई थी सेकंड राउंड में 462 मार्क्स पर हुई थी, जिसकी कैटेगरी रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो रैंक थी 67 थी। तो ये सारा डाटा मैंने आप सभी को कॉलेज वाइज शेयर कर दिया है। ये हर एक कॉलेज का हमने आपके पास डाटा शेयर कर दिया है। मार्क्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं, फिर से कह रहा हूं मार्क्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन कैटेगरी रैंक यही रहने वाली है। यही इसी कैटेगरी रैंक के अलाउंड आपको अलॉटमेंट होने वाली है। तो ये मैंने आपके साथ कॉलेज वाइज कट ऑफ शेयर कर दी है। जैसे कि आप सभी को पता है अभी प्रेफरेंस चल रही है। देखिए प्रेफरेंस के दौरान कुछ स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि हमारा फिनिश का ऑप्शन क्लिक नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप सीधा माइंड में कॉन्सेप्ट रखें, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे जब आप प्रेफरेंस लगा रहे हो रीसेट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ गया है, रीसेट प्रेफरेंस हो रहा है, इसका मतलब आपका प्रेफरेंस सेट हो गया है। अटल यूनिवर्सिटी नियर चौक ने ये अपडेट दिया था। उसके अलावा जो एक और बात है, उसको आप 10 जनवरी तक कभी भी अपना प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो, अपने प्रेफरेंस को बदल सकते हो। तो अगर आपको प्रेफरेंस बदलना है तो आप 10 जनवरी तक कभी भी रीसेट प्रेफरेंस पे क्लिक करके अपना प्रेफरेंस बदल सकते हो। 10 जनवरी के बाद आपको वो प्रेफरेंस फिक्स हो जाएगा, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा, और आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की फाइनल डाउनलोड के लिए जो सर्टिफिकेट होगा वो वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। प्रेफरेंस मिलने के बाद फिर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी, उसके बाद एलोकेशन लेटर आएंगे। उसके लिए मैं अगली वीडियो में आप सभी से चर्चा करता रहूंगा। मैंने पोल करवाया था यूट्यूब पर, तो आपकी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि आप कॉलेज वाइज कट ऑफ हमारे साथ डिस्कस कीजिए। तो ये कॉलेज वाइज कट ऑफ मैंने डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आपके लिए लेकर मैं आ गया हूं। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कहीं पर डाउट, क्वेरी या क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ गए हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स का मैं डाउट क्लियर करता रहता हूं, और जो भी मेरी रिसेंट वीडियोस आती है उनके अपडेट मैं उनको देता जाता हूं। लिंक भी मैं शेयर करता रहता हूं। साथ ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो क्विक न्यूज होती है नीट के बारे में, कोई भी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, वो मैं वहां पर शेयर करता रहता हूं। अब मैं आप सभी से लेता हूं अलविदा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।